बुलाने पर अदालत क्यों नहीं आए? आईजी सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सरकारी वकील ने 2 रोज की मोहलत मांगी। मुलजिम के खिलाफ 23 मुकदमात की रिपोर्ट भी पेश की। डीआईजी ईस्ट ने मौकिफ इख्तियार किया। मुलजिम ने गलत बयानी की, पहले कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, हम वक्त देने नहीं फैसले के लिए बैठे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बार मुलजिम मनशियात छोड़कर भाग जाता है? तालीमी इदारों में मनशियात फरोख्त हो रही है। फ्लाईओवर्स के नीचे नशई सो रहे हैं। कार्रवाइयां सैकड़ों में, बरामदगी ग्रामों में। मनशियात फरोशों से बड़ी मिकदार में बरामदगी क्यों नहीं होती? मनशियात के मुकदमे के केस में अदालत के सख्त रिमार्क्स। कहा, मुलजिमान से 50 ग्राम, सप्लायर से सिर्फ 500 ग्राम रिकवरी होती है। कराची पुलिस चीफ अदालत पेश, मौकिफ इख्तियार किया। शहर में स्ट्रीट क्राइम 50% कम हुआ। पुरतशद्दुद वाक़ियात में 54% कमी हुई। तालीमी इदारों से मनशियात खत्म करने पर तरजीह है। बड़े सप्लायर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, लगता है आपकी मालूमात हकायक के मुताबिक नहीं। सही काम न किया तो नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। दरखास्त जमानत वापस लेने पर दरखास्त निपटा दी गई। कराची वालों की जिंदगियां खतरे में। खस्ता हाल इमारतें खतरे की अलामत बन गई। गार्डन राम सवामी में इमारत की दीवारों और पिलर्स में गहरी दरारें। जीना और बालकनियों की हालत भी इंतहाई खराब। किसी भी वक्त बड़े हादसे का खतरा। इमारत को कुछ साल कबल ही नाकाबिले रिहाइश करार दिया गया था। मकीन खौफ का शिकार। इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। गार्डन ईस्ट में भी सिटी 21 मखदूश इमारत को मंजर आम पर ले आया। SBCA ने इमारत को खाली ना करवाया। आजादी सहाफत पर फिर हमला। गार्डन ईस्ट में कवरेज के दौरान सिटी 21 की टीम पर हमला। इलाका मकीनों का रिपोर्टर और कैमरामैन पर तशद्दुद। कैमरा भी तोड़ दिया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ मकामात पर तामीरात को मिसमार करने के लिए कार्रवाइयां। लियारी, PECHS, गुलशन हदीद, शाह फैसल नॉर्थ, नाजिमाबाद में एक्शन। डिफेंस रेजिडेंसी की पार्किंग पर गैर कानूनी फ्लैट और दफातर मिसमार। खारादर में 5 मंजिला इमारत को मखदूश करार देकर खाली कराने का केस। मकीनों का इमारत को सील किए जाने के खिलाफ अदालत से रुजू। सिंध हाई कोर्ट ने SBCA के जोनल डायरेक्टर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अवामी पार्स की कमर्शलाइजेशन का मामला अदालत जा पहुंचा। जमात इस्लामी ने पार्स की निजकारी के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। अपोजिशन लीडर बल्दिया उस्मा कराची एडवोकेट सैफुद्दीन बोले, 5 बड़े पार्स को कमर्शियल सरगर्मियों के लिए ठेके पर दे दिया गया। पार्स को निजी अफराद या पार्टी के हवाले करना गैर कानूनी है। शहर में पहले ही पार्स कम हो चुके हैं। UC2 सफूरा टाउन में गैर कानूनी बचत बाजारों के निर्गे में कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए गए। गुलजार हिजरी में गैर कानूनी बाजार पहले खत्म फिर लगाया जा रहा है। UC चेयरमैन जमशेद अली ने शिकवा किया, गैर कानूनी बचत बाजारों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये इस बाज़ार की कमिश्नर कराची के अहकामात के ऊपर DC ईस्ट ने ये बाज़ार की NOC कैंसिल कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद ये बाज़ार यहाँ पे लगाया जा रहा है। इसमें देखें, इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ की जो पुलिस है, सच्चल थाना है, ये इसकी सरपरस्ती कर रहा है। इसलिए कि जब NOC कैंसिल हो गई है तो इम्प्लीमेंट करवाना तो पुलिस का काम है ना। तो पुलिस अगर इम्प्लीमेंट नहीं करवाती तो हम यही समझेंगे पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। KTA ऑफिसर्स क्लब के इलेक्शन 8 साल बाद भी ना हो सके। क्लब मेंबरान फीस अदा न करने पर नादहिंदगान निकले। एडमिनिस्ट्रेटर क्लब आसिफ एजाज ने तमाम मेंबरान को नोटिस जारी कर दिए। फीस अदायगी के बाद ही इंतखाबात होंगे। अवामी मेयर का एक और अवाम दोस्त इकदाम। गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वाला सीधा जेल जाएगा। बल्दिया उस्मा ने क्रैकडाउन के लिए टीमें तश्कील दे दी। सिटी वार्डन्स और महकमे चार्ज पार्किंग को इख्तियारात मिल गए। गिरफ्तारी के साथ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। मुर्तजा वहाब शहर के 32 मकामात को पार्किंग फ्री करार दे चुके हैं। आबी हयात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मेयर कराची मुतहरिक। गटर बागीचा हारूनाबाद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर काम जारी।
कहा, प्रोजेक्ट के जरिए 35 मिलियन गैलन पानी साफ करने के बाद समंदर में फेंका जाएगा। 30 अगस्त तक कचर बागीचा ट्रीटमेंट प्लांट का काम मुकम्मल कर लेंगे। नादरा ने बेफॉर्म की कैटेगरी तब्दील कर दी। अब 9 मौलूद से लेकर 3 साल का अलग बेफॉर्म बनेगा। 3 साल के बच्चे के बेफॉर्म पर तस्वीर नहीं लगेगी। 3 साल से 10 साल का अलग बेफॉर्म होगा। 10 साल की उम्र तक के बच्चों की तस्वीर बेफॉर्म पर चस्पा होगी। ताजिर स्टॉक एक्सचेंज से मौके हासिल कर सकते हैं। चेयरपर्सन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शमशाद अख्तर का इस्लामिक फाइनेंस के फरोग पर जोर, मौसमियाती तब्दीली को बड़ा चैलेंज करार दिया। जल्द ही 100% इस्लामिक फाइनेंस को फरोग देने का आज़म दोहराया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरमकान का मुकदमे की नकूल लेने से इनकार, अदालत का इजहार बरहमी, जेल सुप्रिंटेंडेंट और इंतजामिया से वजाहत तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट का SP SC अफसरान के खिलाफ नैब इंक्वायरी पर इजहार बरहमी, नैब हुकाम को 2 रोज में इंक्वायरी से मुतल्लिक दस्तावेजात पेश करने का हुक्म। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, बताया जाए कि इस कानून के तहत मुलजमान को तहकीकात के लिए नोटिस भेजा गया। पांचवी जमात की कमसिन लड़की से शादी का केस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मंसूख कर दी। एडवोकेट महनाज आफरीदी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। फिलहाल लड़की को शेल्टर होम भेज दिया गया। DG फिशरीज के इजाफी ओहदे के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने फ्रीक्वेंसी अगस्त के दूसरे हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, कानून के मुताबिक 6 माह तक इजाफी चार्ज दिया जा सकता है। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिराज सोलंकी के पास पहले ही मुतादिद ओहदों के इजाफी चार्ज मौजूद हैं। शहरी का मुबैना अगवा और रिश्वत तलब करने का केस, सिटी कोर्ट का DIG साउथ को इंक्वायरी का हुक्म। अगवा के इल्जाम, रिश्वत और थाने से बाइक बरामदगी की इंक्वायरी की हिदायत। एयरपोर्ट खुदकुश हमला केस में माली मुआवनत का इल्जाम, सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। फाइल में गवाहों के बयानात की नकूल नहीं, तैयारी के लिए दस्तावेजात होना जरूरी है। वकील मुलजिम का कहना था कि मेरे मौक्कल का खुदकुश हमलावर से कोई ताल्लुक नहीं, ताखीरी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सरकारी वकील की इस्तदा पर समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी। निजी कंपनी से 53 करोड़ रुपए से जायद का बैंक फ्रॉड केस, जस्टिस महमूद ए खान ने रिमार्क्स दिए। तीनों मुलजमान की दरख्वास्त जमानत को एक साथ सुनेंगे। अदाकारा नादिया हुसैन, आतिफ खान और दीगर मुलजमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी। आतिफ खान जेल में, जबकि इम्ताज अहमद और फैसल अहाता अदालत से फरार हुए थे। पानी चोरी ना कर रहे वरना कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। मिल्स मालिकान भी पानी चोरी में मुलविस निकले। वाटर कारपोरेशन ने टेक्सटाइल मिल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मिल्स मालिकान हालीजी कैंटुएट से पानी चोरी कर रहे थे। वज़ीर आला मुराद अली शाह से UAE के सफीर की मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। हम्माद उबैद इब्राहिम की शाहराह भुट्टो की तामीर पर मुराद अली शाह को मुबारकबाद। दोनों का विमेन एम्पावरमेंट पर काम करने पर इत्तेफाक। बलोचिस्तान के वज़ीर लाइफ स्टॉक मीर फैसल जमाली भी मिले। मवेशियों की बेहतरीन नस्लों का तबादला करने पर इत्तेफाक किया गया। मैट्रिक बोर्ड की मुजरिमाना गफलत, लाखों तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। मानसून के मौसम में इम्तिहानी कापियां खुले आसमान तले बोर्ड से चेकिंग के लिए भेजी गई। सिंध के तालीमी बोर्ड की नाक़िस कारकर्दगी सामने आ गई। इंटर में A और A1 ग्रेड लेने वाले तलबा जामिया NED के टेस्ट में फेल हो गए। वाइस चांसलर जामिया दाऊद इंजीनियरिंग डॉक्टर समरीन ने तालीमी बोर्ड की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार कर दिया। और तुलबा के लिए सलाहियतों को अपग्रेड करने का सुनहरी मौका, तुलबा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज मुतारिफ। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने गूगल करियर सर्टिफिकेट्स कराने का बाकायदा ऐलान कर दिया।